हरियाणा की सियासत के लिए साख का सवाल बन चुके आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी चक्रियों में फंस गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बेशक आदमपुर को कांग्रेस का गढ़ बताते हों, बेशक वे जीत के दावे करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आदमपुर में कांग्रेस की जीत के कोई आसार नहीं है। पिछले 54 सालों से भजनलाल परिवार का अजयगढ़ चले आ रहे आदमपुर में कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आता है। 1967 से लेकर 2019 तक के चुनाव में आदमपुर की सीट पर भजनलाल परिवार की ही जीत का डंका बजता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां पर जीत के दावे करना ख्याली पुलाव ही नजर आता है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर में कांग्रेस की जीत को दर्ज करने के लिए पूरा दम लगाने का काम करेंगे, लेकिन आदमपुर के सियासी हालात बता रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव को जीतना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनके पास जिताऊ प्रत्याशी ही नहीं है। आदमपुर में कांग्रेस के पास 4 प्रत्याशी दावेदारी की कतार में थे। पहला प्रोफेसर संपत सिंह, दूसरा प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव सिंह, तीसरा पूर्व मंत्री जयप्रकाश और चौथा बरुआला के पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला। प्रोफेसर संपत सिंह ने आदमपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर संपत सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार करना ही यह बता गया कि आदमपुर में कांग्रेस के जीत के आसार नहीं हैं। अगर कांग्रेस जीत के आसपास भी कहीं नजर आती तो प्रोफेसर संपत सिंह जैसे पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट खिलाड़ी चुनावी दंगल में उतर जाते, लेकिन प्रोफेसर साहब ने पहले ही पूरा आकलन कर लिया, पूरे हल्के का सर्वे कर लिया और उन्हें पता चल गया कि आदमपुर में कांग्रेस की जीत की गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद या अपने बेटे को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर संपत सिंह का चुनाव लड़ने से मना करना यह साबित कर गया कि आदमपुर में इस बार भी कांग्रेस के लिए जीत की कोई गुंजाइश नहीं है, जीत के कोई आसार नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर तीसरे दावेदार थे पूर्व मंत्री जयप्रकाश। जयप्रकाश 2009 में आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में वे कुलदीप बिश्नोई से सिर्फ 6000 वोटों से हार गए थे। लेकिन 2009 और 2022 के चुनाव में दिन रात का फर्क है। 2009 के चुनाव में जयप्रकाश इसलिए कुलदीप बिश्नोई को कांटे की टक्कर दे पाए थे क्योंकि उस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। जयप्रकाश की मदद करने के लिए पूरी सरकार थी, पूरे संसाधन थे और सत्ता का सहयोग था। लेकिन इस बार उल्टे हालात हैं। इस बार कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की मदद करने के लिए सत्ता का पूरा संगठन खड़ा है, सत्ता की ताकत है, संसाधनों की भरमार है, स्टार प्रचारकों की लंबी कतार है और जेजेपी के साथ गठबंधन है। अब की बार जयप्रकाश के लिए भव्य बिश्नोई को चुनौती देना भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। जयप्रकाश की छवि भी कांग्रेस के लिए आदमपुर में विपरीत हालात पैदा करेगी। 2009 के चुनाव के पेट्रोल पंपों की देनदारी नहीं चुकाना जयप्रकाश के लिए भारी पड़ेगा। बागड़ी बेल्ट के लिए आपत्तिजनक दिए गए बयान भी आदमपुर की जनता को याद हैं और वो जयप्रकाश के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम करेंगे। जयप्रकाश 2009 के आंकड़ों के हिसाब से जीत का दावा जरूर कर सकते हैं, लेकिन 2022 का माहौल बता रहा है कि इस बार वहां कांग्रेस के लिए किसी भी तरह से अनुकूल माहौल नहीं है। पिछले 54 साल के अंदर आदमपुर में या तो भजनलाल परिवार ही वर्किंग में रहा है और या फिर 10 साल तक वहां पर युवा लड़के सतेंद्र सिंह ने कांग्रेस के लिए मेहनत की। लेकिन कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई की वापसी के बाद सतेंद्र सिंह पहले भाजपा में चले गए और अभी वे आप पार्टी में शामिल हुए हैं। सतेंद्र सिंह आदमपुर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। सतेंद्र सिंह के चले जाने के कारण कांग्रेस का संगठन आदमपुर में दम तोड़ गया है। ऐसे में जयप्रकाश को आदमपुर में न तो संगठन मिलेगा, न ही वर्कर मिलेंगे और न ही बूथ पर एजेंट मिलेंगे। इन हालात में जयप्रकाश के लिए आदमपुर का चुनाव जीतना तो दूर, उन्हें दूसरे स्थान की लड़ाई के लिए आप पार्टी के सतेंद्र सिंह के साथ कड़ा मुकाबला करना होगा। हालात बता रहे हैं कि आदमपुर में इस बार कांग्रेस के पंजे की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इस बार कमल का पलड़ा भारी है और कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां पर अपनी साख बचाना आसान नहीं होगा। नंबर 2 पर आने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को पूरा दम लगाना होगा। अब देखना यही है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा के दावे सफल होते हैं या 54 साल के भजनलाल परिवार की साख कायम रहती है। खरी खरी न्यूज़ के लिए
कुलदीप शोराम।